हरिओम नमो। माता लक्ष्मी और एक सेठ की गरीब बेटी की कथा, सत्य कथा सुनाती हूँ। माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्तन थी। सेठ की लड़की, वो गरीब था बढ़िया, तो उसकी लड़की बहुत पूजा पाठ करती थी। तो माता लक्ष्मी सोचती थी कि ये भी, इसको मैं कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ, ये मेरी इतनी पाठ पूजा करती है, इसको मैं दुखी नहीं देखना चाहती। तो उसने क्या कहा, उससे कहा कि वो पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। तो उसने पीपल में से आवाज़ आई, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, मैं तू मेरी सहेली बन जा, मैं तेरी सहेली बन जाऊंगी। तो वो डर जाती है कि सोचती है पता नहीं कोई भूत बोल रहा, प्रेत बोल रहा, क्या बात है। वो उसको कहती है कि ठीक है, कल मैं अपने पिताजी से पूछ के आऊँगी, फिर बताऊंगी आके। तो वो अपने घर जाती है, अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। पिताजी ऐसे ऐसे पीपल के पेड़ में से आवाज़ आ रही थी कि मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, तू मेरी सहेली बन जा, मैं तेरी सहेली बन जाऊंगी। तो उसका पिताजी वो बढ़िया, वो तो दिमाग चाल खेल गया। कह रहे ठीक है, तू कल चाहिए और कहियो, ठीक है मैं आपकी सहेली बन रही हूँ, आप मेरी सहेली बन जाओ। बन जाती है वो सहेली। जाके वो अगले दिन जाके ऐसे बोलती है कि आप मेरी सहेली बन जाओ, मैं आपकी सहेली बन जाऊंगी। तो वो ठीक है, वो ऐसे जाने लगती है। माता लक्ष्मी और वो बढ़िया की लड़की दोनों आपस में खूब खेलती है, बातें करती है, इधर उधर खूब हंसी मजाक करती हैंगी। तो माता लक्ष्मी एक दिन उससे कहती है कि मैं तेरे को अपने घर खाने पे बुलाना चाहती हूँ, तो तू चल आ, एक दिन आ जा मेरे घर। तो माता, वो बढ़िया की लड़की बोलती है माता से कि ठीक है, कल मैं अपने पिताजी से पूछ लूँगी, वो कह देंगे तो मैं आ जाऊँगी। तो वो फिर जाती है अपने घर, जाकर अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी आज मेरी सहेली लक्ष्मी ने मुझे खाने पे बुलाया है। तो बढ़िया दिमाग कह रहा है ठीक है बेटा, कल जाके तू बोल दियो, ठीक है मैं चलूँगी, पर एक वचन ले ले लियो कि मैं भी चलती हूँ तो तुझे भी मेरे घर आना पड़ेगा, वचन ले लियो इस बात का। तो ठीक है, तो वो कह रही ठीक है पिताजी। तो वो जाती है फिर, तो माता लक्ष्मी के घर जाते हैं खाने पे। तो कहती है मैं आ तो गई, लेकिन आप मुझे, तू भी मुझे वचन दे कि मेरे घर खाने पे आएगी। तो माता वचन दे देती है, ठीक है मैं वचन देती हूँ, मैं भी तेरे घर जब तू मुझे बुलाएगी तो मैं तेरे घर खाने पे आऊँगी। तो वो कह देती है, वचन दे देती है। तो माता उसको अपने घर लेके जाती है। खूब बड़ा अच्छा, वहाँ तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पूरा महल था, अच्छे हीरे जवाहरात, खूब माता ने उसके बहुत 56 तरह के पकवान खिलाए, खूब दे के धन, बहुत सा धन दे के विदा करे। वो आते खुश होके अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी देखो कितना सारा धन लाई, कितना सारा। वो कह रहे ठीक है बेटा, वो तो बढ़िया तो जानता था सब कुछ। तो वो कह रहे ठीक है बेटा, तू वहाँ रख दे। तो वो जाके क्या कहते हैं अंदर रख देती है। कुछ दिन बोलते हैं तो वो फिर बोलता अपनी बेटी से, बेटी तू जा अपनी सहेली को तू नहीं बुलाएगी खाने पे। तो कह रही ठीक है पिताजी, मैं भी बुला लेती हूँ, पर पिताजी हमारा तो घर ऐसा है, मेरी सहेली का तो बहुत बड़ा घर है। कह रहे कोई बात नहीं बेटी, जैसा भी है श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास अपने मन में होना चाहिए। तो वो कहते हैं बेचारी खूब एक, जहाँ से भी अच्छा सा कोई कपड़ा मिलता है उसको देख दाग के रखती है, घर में सफाई सफाई करके रखती है, सब कुछ अपना रखती है। भाई इज्जत का सवाल, उसकी सहेली का तो बहुत अच्छा, वो तो कुछ भी नहीं है। तो फिर बुलाती है कि कल ना मेरे घर पे आना, अब तूने खाने पे, मैं तेरे को बुलाना चाहती हूँ। तो वो कहती है ठीक है भाई, आ जाऊंगी। सहेलियाँ तो आपस में ऐसी बातें करती हैं। तो माता चली जाती है। तो वो पीढ़ा लेके जाते, तो उसका बाप कहता है बेटा अंदर वाले कमरे में बिठाइयो। माता जब आए तो कहते हैं माता ने तो उसको देना था, वो तो लड़की की वजह से आई थी भाई, इतनी बड़ी भक्तन थी उसकी। तो वो माता आ जाती है खाने पे। तो वो शर्मा शर्मी कहती है, बहन तेरे जैसा तो मेरा घर नहीं है, लेकिन जो भी है देख ले। तो माता कहती है कोई बात नहीं, मैं तो, हम तो सहेली है ना, सहेलियों में क्या छोटा बड़ा। तो ठीक है। तो माँ अंदर ले जाती है। तो पैड़ा रहता है उसको बेचारे को, उस पर वो चार डाल के चादर बैठा देती है और खाना लाते हैं एक थाली ऐसे उसमें। तो कोई बात नहीं, माता खाते हैं तो खा लेती हैं। तो कहती है मैं तो प्रसन्न हो गई, फिर अब तू मांग क्या मांगती है। तो कह रही सहेलियों में क्या मांगना है। तो बहन मेरे पास तो इतना नहीं है, मैं तेरे को क्या दूँ, तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया था। कह रहे कोई बात नहीं तू मांग। फिर माता बताती है
कि ऐसा ऐसा है, मैं माता लक्ष्मी हूँ और तूने मेरी बहुत सेवा पानी की, बहुत मेरी पाठ पूजा करती थी, तो मेरे को तेरी ये गरीबी देखी नहीं जाती थी। मैं चाहती थी तेरे को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में कुछ दूँ, पर किस तरीके से दूँ। जब तू पीपल में जल चढ़ाने आती थी तो मैं बोलती थी, क्योंकि पीपल में तो देवी देवताओं का वास होता है, तो इसीलिए मैंने तेरे को बुलाया। मैं तेरे घर आई हूँ, प्रसन्न हो गई हूँ, तू मांग ले। तो उसका बाप उसको बुला के कहता है, सब कुछ दिमाग से बढ़िया कह देता है, पोते खिलाने के लिए पालना और ये सब मतलब मांग लेते हैं। तो माता समझ गई थी ये इसका सहेली का दिमाग तो नहीं है, इसके वही बनिए का है, भूते चलाया दे। तो माता उसको सब कुछ दे देती है, सब कुछ और पीढ़ियों तक। तब से वो सहेली और अपने पद चिन्ह छोड़ देती है उसके घर में। तो जब से लेके आज तक बढ़िया के खूब राज कर लड़की, और जब तक इस दुनिया में रही वो माता लक्ष्मी की पूरी भक्त बनी, सहेली बन के रही। हे माता लक्ष्मी, जैसे तूने बढ़िया की लड़की पे दया करी, ऐसे भी हम सब पे दया करना। जय मेरी माता लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम माता लक्ष्मी के ये मंत्र करने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। मंत्र का पहला मंत्र ये है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र की रोज एक माला बजनी चाहिए। कमल कट्टे की माला पे बजो या स्टाफिक की माला पे बजो। और एक मंत्र ये है, ओम श्री हरि ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले नमः। ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलाले नमः। विष्णु प्रिय महालक्ष्मी नमस्तुते भये माता लक्ष्मी। जैसे तू उस बनिया की लड़की पे प्रसन्न हुई, ऐसे सबकी पे भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो और भी बहुत अच्छी कहानी लेके आऊँगी। इसको लाइक कीजिए। जय माता लक्ष्मी की जय।